हेलो। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, आज आपकी डेट हो चुकी है 5 जून 2026 और आज के दिन डीएसएसबी ने दो बहुत बड़े रिजल्ट जारी किए हैं, टीसीटी और पीसीटी के। ठीक है, इन रिजल्ट्स को विस्तार से जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगी उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, एक चीज़ और आप सभी से कहना चाहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हर एक लेटेस्ट अपडेट, चाहे वो ऑफिशियल तरीके से मिली हो चाहे वो अनऑफिशियल तरीके से मिली हो, हर एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई अपडेट्स आपको सबसे पहले वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए वो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 5/6/2026 यानी कि आज ही के दिन जारी किया गया है ये रिजल्ट नोटिस है। रिजल्ट किससे जुड़ा हुआ है? आपका पोस्ट है टीसीटी संस्कृत का। इसका जो ई डोजर वाला रिजल्ट है वो जारी किया जा चुका है, जिसका पोस्ट कोड आपका 808/24 था। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2024 के तहत ये वैकेंसी आई थी। टोटल 477 वैकेंसीज थी। ठीक है, कितनी? टोटल 477 वैकेंसीज थी। और हाँ, टोटल 477 वैकेंसीज थी। मेल और फीमेल में अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। इतना हम डिटेल में जाएंगे नहीं। ठीक है, आप सभी को पता होगा अगर आपने इस चीज़ के लिए अप्लाई किया है तो। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो इसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि 6,278 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इसका जो ऑनलाइन कंडक्ट कराया गया था 27/8/2025 को, इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, टोटल 1185 कैंडिडेट्स हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है ई डोजर की कट ऑफ के लिए। 826 कैंडिडेट्स मेल से और टोटल 359 फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनको शॉर्टलिस्टेड किया गया है। ठीक है, ई डोजर की कट ऑफ के लिए यहाँ पर डेटा सारा दिया हुआ है। कट ऑफ का नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर कॉलिंग ऑफ ई डोजियर 953 यूआर से, ईडब्ल्यूएस से 25, ओबीसी से 69 और एससी से 68 कैंडिडेट्स, एसटी से 36 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से ए से 10, कैटेगरी बी से 2, कैटेगरी सी से 20 और कैटेगरी डी एंड ई से टोटल 2 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। मेल और फीमेल का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है सब कैटेगरी वाइज, यहाँ पर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेल की कट ऑफ की बात करें तो मेल की कट ऑफ यूआर कैटेगरी के लिए 106.71, ईडब्ल्यूएस के लिए 100.01, ओबीसी के लिए 72.76, 100.12 एससी के लिए, 94.18 एसटी के लिए, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ए में 73.68, कैटेगरी बी के लिए 73.47 और कैटेगरी सी के लिए 93.91। और इन्हें मेल से कोई भी सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिला है कैटेगरी डी एंड ई में पीडब्ल्यूबीडी की। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ गई है यूआर कैटेगरी के लिए 117.05, ईडब्ल्यूएस के लिए 105.81 और ओबीसी के लिए 90.44, एससी के लिए 107.43, एसटी के लिए 101.68 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ए में फीमेल के लिए 96.38, कैटेगरी बी में 102.37, कैटेगरी सी में 66.86 और कैटेगरी डी एंड ई में 83.89। ये कट ऑफ गई है आपकी टीसीटी संस्कृत की। मेल और फीमेल पूरा डेटा मैंने आपको शेयर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और आपको यहाँ पर पता चलेगी कि आपको जो अपना ई डोजर फिल करने के लिए समय दिया गया है वो टोटल 15 दिन का समय दिया गया है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको 17/6/2026 से लेकर के 1/7/2026 के बीच में आपको अपना बिना किसी गलती को गुंजाइश करते हुए अपना ई डोजर फिल करना है। मैंने आप सभी कैंडिडेट से एक बात कह दी थी, जितने भी टीसीटी के कैंडिडेट्स हैं, काफी लंबे समय से मैं कहता आ रहा था, लगभग 10 से 15 दिन हो गए हैं, कि आप सभी जितने भी टीसीटी के कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि कुछ जानकारियां हमें पहले ही पता चल जाती हैं कि आप सभी के जो रिजल्ट्स हैं वो आने वाले हैं, और अपने आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी है तो उसको सॉर्ट आउट करा लीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी कमी भी आपको ई डोजर में बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। ठीक है, लाइक जैसे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको बनवा लीजिए, कोई दिक्कत है तो उसको करवा लीजिए, नाम में या कुछ अदरवाइज डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी होती है तो उसको सॉर्ट आउट करा लीजिए। ठीक है, तो आप सभी ने ये इन सभी चीज़ों पर गौर दिया होगा। और अब आपके लिए जो ई डोजर है उसके लिए केवल और केवल 15 दिन का समय है, 17 जून 2026 से लेकर के 1 जुलाई 2026 के बीच में। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो एक और रिजल्ट है जिसका बच्चे काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जो है आपका पीसीटी हिंदी का। ये भी आज ही के दिन जारी किया गया है, 5/6/2026। पीसीटी हिंदी है,
इसका अभी ई डोजर के लिए जो कट ऑफ है, जिसका पोस्ट कोड आपका 804/23 था, ये 2023 की वैकेंसी थी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2023 के तहत ये वैकेंसीज आई थी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 12 थी। ठीक है, कैटेगरी वाइज इसका डेटा दिया हुआ है, मेल और फीमेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था 16/7/2025 को और 17/7/2025 को। ठीक है, ये 2 दिन एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। इस एग्जामिनेशन में जो बच्चे अपियर्ड हुए थे वो 5260 कैंडिडेट्स थे जो अपियर्ड हुए थे। ठीक है, यानी कि जिन्होंने एग्जाम दिया था। अब ये 91 कैंडिडेट्स हैं जिनको शॉर्टलिस्टेड किया गया है ई डोजर की कट ऑफ के लिए। 35 मेल कैंडिडेट्स हैं और फीमेल कैंडिडेट्स हैं आपके 56। ठीक है, आप यहाँ पर डेटा देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। जैसे यूआर से 10 मेल में, ईडब्ल्यूएस से 5, ओबीसी से 5, एससी से 5 और एसटी से 10। फीमेल की बात करें तो फीमेल में यूआर कैटेगरी से 20, ईडब्ल्यूएस से 5, ओबीसी से 5, एससी से 10, एसटी से 5 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से टोटल 11 कैंडिडेट्स हैं। कैटेगरी ए में 5, कैटेगरी बी में 1, कैटेगरी सी में 5। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर पूरा डेटा दिया हुआ है। नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर कॉलिंग ऑफ ई डोजियर, मतलब कितने बच्चे कैंडिडेट्स जो है शॉर्ट लिस्टेड हुए कैटेगरी वाइज। यहाँ पर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे यूआर से 30, ईडब्ल्यूएस से 10, ओबीसी से 10, एससी से 15, एसटी से 15 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ए से 5, कैटेगरी बी से 1 और कैटेगरी सी से टोटल 5 कैंडिडेट्स हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है। मेल और फीमेल का डेटा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेल से 10 और फीमेल से 20 यूआर कैटेगरी में। इसको आप देख ही लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा समय ज़्यादा नहीं लेते हैं। मेल कैटेगरी की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। मेल कैटेगरी की जो कट ऑफ हुई है यूआर कैटेगरी के लिए 227.85, ईडब्ल्यूएस के लिए 213.29, ओबीसी मेल के लिए 206.84 और एससी मेल के लिए 212.17 और एसटी के लिए 187.62 इसकी कट ऑफ गई है। और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ए बी सी से इनमें कोई भी कैंडिडेट्स मेल कैटेगरी से सेलेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ गई है। यूआर कैटेगरी के लिए 226.02, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 208.43, ओबीसी कैटेगरी के लिए 211.90 गई है और एससी के लिए 204.18, एसटी के लिए 194.54 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ए में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 191.02 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी बी में 139.07 और कैटेगरी सी के लिए 175.09 इसकी टोटल कट ऑफ गई है। आप यहाँ पर सारा जो डेटा है देख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और आप सभी से शेयर करनी है कि आपका जो ई डोजर फिल होने वाला है उसके लिए जो समय दिया गया है उसके लिए भी आपको 15 दिन का ही समय दिया गया है। ठीक है, कब से कब तक का है? 23/6/2026, यानी कि 23 जून 2026 से लेकर के 7 जुलाई 2026। इसी टाइम पीरियड के दौरान आपके लिए जो ई डोजर के लिए जो लिंक रहेगी वो अवेलेबल रहेगी। आप इसी पीरियड के दौरान अपना ई डोजर फिल कर सकते हैं। अगर ई डोजर भरते समय कोई भी गलती करते हो तो ये एक ऐसा मौका होता है, क्योंकि डीएसएसबी एक ऐसा डिपार्टमेंट है, ये केवल एग्जाम देने मात्र से ही आपको नौकरी नहीं दे देता है। ये काफ़ी लंबी प्रोसेस से गुजारने के बाद आपके हाथ में ये नौकरी थमाता है। ठीक है, तो बिना किसी गलती की गुंजाइश करते हुए आपको अपना ई डोजर फिल करना है। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो टीजीटी संस्कृत के लिए हो, चाहे वो पीजीटी हिंदी के लिए हो, उन सभी कैंडिडेट्स को बताइए जिनका भी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं जो भी ई डोजर की कट ऑफ के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगी उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।